कुवैत से गहरे समुद्र से होते हुए सबकी नज़र बचाकर मुंबई किनारे पहुंची ये है मछुआरों की नाव, जिसका नाम है अब्दुल शरीफ वन। ये 28 जनवरी को मछुआरे इसे लेकर वहाँ से चले थे और 6 फरवरी को यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि 8 दिनों तक वो लगातार समंदर में सफ़र करते रहे। देखिए, पूरी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, गैस के सिलेंडर वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, सब कुछ सामान था। और ये तीनों कल यहाँ जब पहुँचे तब बीच रास्ते में इंटरनेशनल वाटर भी उन्होंने कई क्रॉस किए, उसके बावजूद न तो नौसेना की इन पर नज़र पड़ी और न तो कोस्ट गार्ड की नज़र पड़ी यहाँ पर, लेकिन मुंबई पुलिस की चैत्राली जो एक गश्ती बोट है उसकी नज़र यहाँ पर पड़ गई। और उस बोट के जो सवार पुलिसकर्मियों ने इसे संदिग्ध तौर पर देखा, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो आम भारतीय जो मछली पकड़ने वाली बोट है उससे अलग है। इसीलिए उन्होंने इसे रोक कर पूछा, तब पता चला कि ये कुवैत से आई है और इस पर सवार थे 3 शख्स, जो कि तीनों ही भारतीय बताए जा रहे हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रहने वाले हैं। और उन्होंने ये बताया कि 2 साल पहले तमिलनाडु के एक एजेंट कैप्टन मदन की सहायता से वो कुवैत में गए थे काम के लिए। वहाँ पर अब्दुल शरीफ नाम के शख्स ने इस बोट पर उन्हें काम पर रखा था, लेकिन 2 साल तक उसने काम करवाया लेकिन कोई पैसा नहीं दिया और उल्टे उनसे मारपीट भी क्या करता था। जब उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस मांगा तब उसने धमकाया कि पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा और अगर काम छोड़कर जाओगे, यहाँ से भागोगे तो हम पकड़वा देंगे और खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तब उन्होंने योजना बनाई और 28 जनवरी को तीनों ने मिलकर इस बोट को चुपचाप वहाँ से निकाल लिया और वहाँ से होते हुए हिंदुस्तान चले आए। बहरहाल अब कोलाबा पुलिस थाने में इन्हें रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस बोट से कुछ संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए अभी तक इस पूरे मामले में कोई अपराध नहीं दर्ज किया गया है। और चूंकि जो सवार थे वो भी भारतीय थे, इसलिए अभी तक कोई अपराध का मामला इस पर बना नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है सुरक्षा की चूक का, क्योंकि ये नाव कुवैत से होते हुए इंटरनेशनल वाटर से होते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी की नज़र नहीं पड़ी, तो कितना बड़ा एक तरह से सुरक्षा में चूक है ये साबित होता है। वो भी तब जबकि 26/11 का आतंकी हमला हम देख चुके हैं, जब ऐसे ही मछुआरों की नाव पर सवार होकर, वो भी भारतीय नाव जिसको कि उन्होंने गुजरात की एक नाव थी जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने आतंकी खूनी खेल खेला था और 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे समय में ऐसा होने के बावजूद ये भाई कैसे हो गया कि एक नाव कुवैत से होते हुए बिना किसी की नज़र में आए यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पर आकर उस पर नज़र पड़ी। अच्छी बात ये रही कि ये संदिग्ध, इसमें कुछ नहीं मिला है और भारतीय मछुआरे ही थे, इसलिए कहीं कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन अगर कोई आतंकी होते या कोई असामाजिक तत्व होते तो क्या होता, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए सुरक्षा की चूक का एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है और इसीलिए इस पूरे मामले में इमिग्रेशन से लेके जो है कि कोस्ट गार्ड, नौसेना, IB सभी जो एजेंसियाँ हैं, पुलिस अब इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है और समीक्षा की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि चूक हुई तो कहाँ हुई और कैसे ये बिना किसी नज़र में आए ये नाव यहाँ पर पहुँच गई मुंबई में। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।